हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट जारी हुआ है। ये अपडेट आपके 12 सितंबर की है। तो इसमें समूह गौ सीधी भर्ती के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक इसके रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आपके 12 सितंबर है। कब से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो 17 सितंबर से। और कब तक? 7 अक्टूबर तक। अगर आपको संशोधन करना है तो 10 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच में संशोधन कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट दी गई है ये आपकी 18 जनवरी 2026 है। तो कौन से पद नाम है? एक है आपका सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक गढ़वाल मंडल, जिसका कि वेतनमान ये आपके लेवल 7 की पोस्ट है और पदों की संख्या 74 है। और दूसरा है आपका सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक कुमाऊं मंडल, ये भी लेवल 7 की पोस्ट है और इसमें पदों की संख्या 54 है। तो जो टोटल पदों की संख्या है वो आपके 128 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद नाम दिया हुआ है सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक गढ़वाल मंडल, पद कोड भी दिया है और टोटल पद आपके 74 है। और दूसरा पद नाम बी में सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक कुमाऊं मंडल, पद कोड भी दिया है और टोटल कुल पद आपके कितने हैं? 54। वेतनमान देखें तो आपके लेवल 7 की ये पोस्ट है दोनों में ही। और आयु सीमा आपके 21 से 42 वर्ष है। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी यानी अंशदायी पेंशन युक्त है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका शैक्षिक अर्हता है, जिसमें कि आपके अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान जो भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदित हो तथा जिसे वैध RCICRR संख्या आवंटित हो। तो विशेष शिक्षा में बीएड की उपाधि चाहिए। तो सब नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में 6 माह का डिप्लोमा ऑब्लिक प्रशिक्षण। सेकेंड है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ऑब्लिक भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। आपका अभ्यर्थी को विशेष शिक्षा शिक्षक पद पर नियुक्ति ऑब्लिक चयन हेतु यूटेट 2 या फिर सीटेट 2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इनमें से या तो यूटेट 2 या फिर सीटेट 2 की परीक्षा में क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण होना चाहिए। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी और एसटी के लिए उत्तराखंड फीमेल के लिए 60 अंक चाहिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 75, ईडब्ल्यूएस और जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 90। वहीं स्वतंत्रता संग्रामी से आश्रित जो हैं उनके लिए हर एक श्रेणी में 75 चाहिए। भूतपूर्व सैनिक में भी 75 चाहिए हर एक कैटेगरी में। दिव्यांग में आपकी SC ST के लिए 60 और बाकी सारे में 75 चाहिए। अनाथ में देखें तो SC ST में 60, अन्य पिछड़ा वर्ग में 75 और जो EWS है और अनरिजर्व्ड है उसमें 90। और जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित जो आंदोलनकारी है या फिर उनसे आश्रित है उनमें SC ST में 60 चाहिए और अन्य पिछड़ा वर्ग में 75 और जो नेक्स्ट तो हैं EWS और अनरिजर्व्ड में 90 चाहिए। और जो अन्य है उसमें भी सेम ही है, SC ST में 60 चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग में 75 और जो EWS है और अनरिजर्व्ड है 90। ये आपके अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। तो अधिमानी अर्हता में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो या फिर NCC का B या फिर C सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और उत्तर प्रक्रिया देखें तो आपके 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे विद मल्टीपल चॉइस और 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें कि आपका जो सामान्य और OBC श्रेणी है उनके जो स्टूडेंट हैं उनको 45%, SC ST के स्टूडेंट को 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। वो नहीं ला पाए तो वो लिखित प्रतियोगी परीक्षा में एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट देखिए तो आयु गणना जो होगी 1 जुलाई 2025। जो SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए आपके 5 वर्ष की छूट है आपकी आयु सीमा में। यहाँ पे राष्ट्रीयता, चरित्र, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक स्वस्थता ये आप चेक कर लेना डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनका आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो आवेदक जो है आर्थिक रूप से कमजोर है यानी कि EWS की श्रेणी में आते हैं तो उनको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यानी एक
4/2025 से लेकर के 7/10/2025 के मध्य में EWS प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय पर निर्धारित हो और वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मान्य हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता हो या फिर प्रतिभाग किया हो, या फिर राज्य स्तर पर खेलों में पदक विजेता कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के लिए उनको 4% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। तो ओलंपिक खेल में देखें तो प्रतियोगिता का स्तर या तो पदक विजेता हो या फिर प्रतिभागी हो, और 36 आरक्षण कब मिलेगा, लेवल 10 या फिर उससे निम्न लेवल के पदों में। नेक्स्ट है आपका विश्व कप या फिर विश्व चैंपियन या फिर एशियन खेल हो, या उसमें या तो पदक विजेता हो या फिर प्रतिभागी हो, तो लेवल 8 या फिर उससे निम्न स्तर के लेवलों पर आपका आरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कॉमनवेल्थ गेम या फिर एशियन चैम्पियनशिप में या तो पदक जीता हो या फिर प्रतिभाग किया हो, तो लेवल 7 या फिर उससे निम्न लेवल के पदों पर 36 आरक्षण मिलेगा, जो कि आपके 4% होने वाला है। अब जो शुल्क है तो अनरिजर्व्ड और OBC के लिए 300 है, SC ST और EWS के लिए 150, दिव्यांग के लिए 150 और ऑर्फन के लिए 0। यहाँ पर आपका देख सकते हैं सिलेबस भी दिया है। तो पार्ट ए में शैक्षिक, तो पार्ट ए में आपका शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान है, और पार्ट बी में आपकी विशेष शिक्षक दक्षता परीक्षा है। तो आप यहाँ पर आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को। तो ये आपका UK SSSC की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट था, और भी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।